इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। आपकी अपनी पार्टी द्वारा महाराष्ट्र में भी चुनाव को लेकर 2 लोकसभा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। ये दोनों लोकसभा प्रत्याशी युवा दिखे। एक प्रत्याशी पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। आपकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने प्रत्याशियों का दिल्ली में आने पर स्वागत किया एवं लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उनके नाम का ऐलान किया। रामवीर चौहान का कहना है कि आपकी अपनी पार्टी हर बड़ी से बड़ी पार्टी को टक्कर देने को तैयार है और यह आपको महाराष्ट्र और दिल्ली में देखने को मिलेगा। अन्य राज्यों में भी हम लोग अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। समय आने पर उनका नाम भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल इस खबर में प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने भी क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। सभी मीडिया बंधुओं का आपके अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर स्वागत है। सभी साथियों, आज आपको हम कुछ जो ये देश के लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं 2024 के, इसके बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में जो चुनाव है और महाराष्ट्र राज्य की टीम आज हमारे साथ है दिल्ली में, दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय पर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के। तो मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश अध्यक्ष योगानंद नडार जी हमारे बीच में हैं। वो आए हैं महाराष्ट्र से और पार्टी के जो फर्दर इश्यूज जिन पे जो चुनाव की क्या प्रक्रिया है, जो बचे हुए चरण हैं, उनमें हम किन किन लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या क्या हमारी रणनीति रहेगी, उस पर डिस्कस करने के लिए तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी एक इंटरेक्शन करा दिया जाए। साथ साथ एक नई सनसनी और हमारी पार्टी के लिए बड़ा बूस्ट करने का काम किया है इन्होंने। बाला नडार जो हमारे प्रदेश के यूथ के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अंधेरी ईस्ट का जो बाई इलेक्शन था उसमें पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र राज्य के घर घर में पार्टी का नाम पहुंचाने का काम किया और पूरा मीडिया जो महाराष्ट्र का मीडिया था, मराठी मीडिया था, उसमें एक एक बच्चे तक पार्टी के नाम प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की और इन्होंने अच्छा टारगेट सेट किया। साथ साथ खुशी की बात यह थी कि जिसने हमारी पार्टी के पास संसाधन कम है, चाहे वो धन की ताकत है या मैन पावर है, उसके बावजूद हमारी पार्टी लगातार 4 बजे तक काउंटिंग के दिन सेकंड पोजीशन पे रही और बाला नडार लगातार इलेक्शन जो कमीशन की साइड थी, लगातार सेकंड पोजीशन पे, हम शिवसेना के बाद हम लोग पोजीशन में थे। तो ये बड़े संघर्षशील व्यक्तित्व हैं जिनका हम दिल्ली में आज आप लोगों के समक्ष इंट्रोडक्शन करा रहे हैं और ये मेहनती नौजवान, जुझारू नौजवान हैं, आपके बीच में हम इनको आज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। साथ साथ जो पार्टी का संगठन है, बाला नडार ने बहुत मेहनत की है महाराष्ट्र में पार्टी को प्रचार प्रसार के लिए, संगठन को तैयार करने के लिए। साथ साथ योगानंद नडार ने पूरे महाराष्ट्र राज्य को संवारा है और मुंबई में हमारा बहुत अच्छा संगठन अभी काम कर रहा है। सभी लोग लगे हुए हैं इलेक्शन में, सारी टीम तो यहाँ नहीं आ सकती थी, इसलिए कुछ जो लोग अर्जेंसी थी तो ये फ़्लाइट लेके यहाँ आए हैं और वापसी की इनकी फ़्लाइट आज की है। तो हम अभी मुंबई के 2 सीटों के लिए आज कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं। दिल्ली का हम आपको पहले ही बता चुके हैं, दिल्ली में हमने 3 सीटों पे पहले डिक्लेयर कर दिया है, 2, 3, 4 सीटों पे हम और डिक्लेयर करने जाएंगे अगले 2-3 दिन के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मुंबई में नॉर्थ वेस्ट मुंबई जो है, नॉर्थ वेस्ट मुंबई में बाला नडार जो कि एक जाना पहचाना नाम है, जिसने मेहनत की, तो वो वहाँ से हमारे कैंडिडेट होंगे बाला नडार। और साउथ सेंट्रल से योगानंद नडार जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये पहले भी लोकसभा का चुनाव पार्टी के सिंबल पे लड़ चुके हैं, पार्टी के कैंडिडेट थे ये पिछले चुनाव में 2019 में। इनका बहुत अच्छा अनुभव रहा और अच्छे वोट लेके ही आए थे। तो पार्टी की तरफ से साउथ सेंट्रल मुंबई के कैंडिडेट रहेंगे हमारे योगानंद नडार जी। और आपके समक्ष अगर कोई आपका सवाल है तो उस बारे में, आप महाराष्ट्र के बारे में कुछ, उनकी तैयारी के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात है
तो वो आप पूछ सकते हैं। और आपके लिए और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन आज इन्होंने किया है, एक अपना बड़ा कीमती समय निकालकर इलेक्शन के दौर में ये आपके समक्ष पहुँचे हैं। आप अपने क्षेत्र में उतरेंगे, लोकसभा का चुनाव है, क्या प्रमुख समस्याएं जनता के सामने वहाँ है? देखो, पिछले इलेक्शन में जब हम लोग ने वहाँ पे नॉमिनेशन किया था, जब हम लोग ने जनता के साथ इंटरेक्शन पे ऑन फील्ड उतरे थे, राइट, तो वहाँ पे बहुत सारे समस्याएं सामने आई। जैसे कि एग्जिस्टिंग जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर है, वहाँ पे लोगों के समस्याओं को कोई समाधान ही नहीं मिला है, ठीक है। जब लोगों से और इंटरेक्शन करते गए तब पता चलने को आया कि लोगों को कोई चीज़ का समाधान आज तक नहीं मिला है। वो चाहे सड़क रहे, वो चाहे कोई चीज़ का इंस्टीट्यूशन रहे, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहे, या तो कोई एक प्रॉपर एक नॉर्मल एडमिशन क्यों ना रहे एक चिल्ड्रन का, सब कुछ एक सिस्टम हो गया है आज, राइट। सो लोगों का भी यही समस्या है कि यहाँ पे जैसे कि जो अंधेरी सभा है, नॉर्थ वेस्ट हो गया, राइट, वहाँ पे ट्रैफिक और वहाँ पे अभी आसपास कुछ 3-4 साल हो गए, वहाँ पे लगातार कोई चीज़ का विकास हो नहीं रहा है, राइट, और ना ही कोई पुनर्विकास की बातें हो रही है। बातें तक ही रह गई है और जनता तक जो चीज़ पहुँचना चाहिए वो चीज़ पहुँच नहीं रही है। कौन सा लोकसभा क्षेत्र आपने चुना हुआ है? अभी मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र चुनाव लड़ने वाले हैं। शिंदे सरकार कह रही है हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा काम कर रहे हैं? शिंदेगढ़ सब लोग काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब लोगों से पूछा जाए कि विचार किया जाए कि कौन से चीज़ों से उनको तकलीफ़ है या कोई चीज़ है जो जहाँ पे उन लोग को समाधान नहीं मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पे अभी कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर्स जो पार्टीज़ है, अभी वहाँ पे जो मर्जिंग जो हो रही है, जो 2 शिवसेना के पार्टीज़ है, ठीक है, शिंदेगढ़ के हैं और एक उद्धव साहब ठाकरे जो है, तो यहाँ को लोगों को कुछ पसंद में नहीं है, क्योंकि वो लोगों के खुद के एक इन्फ्लुएंशियल लीडर थे, जो वो लीडर्स के इन्फ्लुएंशियल के साथ में चलते आ रहे थे, और अभी जो मिक्सचर हुआ है डिफरेंट पार्टीज़ में, लोगों में वो इम्पोर्टेंस नहीं बची है, वो लोगों में वो जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, टू बी प्रिसाइज, लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है कि नहीं हम लोग ये पार्टी में थे, या तो हम लोग इनके फॉलोअर थे या लीडर थे हमारे, ये हमको ये एक्सेप्टेंस नहीं है जो इतने सालों से चलता आया है, जहाँ पे उनका इंटरेस्ट और भी कील होता जा रहा है। जैसे कि हमने जब लास्ट इलेक्शन अंधेरी में विधानसभा इलेक्शन जो लड़े थे, बाई इलेक्शन लड़े थे, वहाँ पे लोगों से ही पता चला है कि वो लोग बिल्कुल खुश नहीं है कोई भी चीज़ों से, जिस वजह से चलो वो काम कर रहे हैं, ठीक है, बट लोगों तक जो पहुँचना है, जो उनके लीडर्स थे, वो चीज़ कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है। आप दोनों युवा हैं और सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, उस पर किस तरीके से उतरते हैं कि उसको युवाओं के लिए किस तरीके से आप देखते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी को दूर करें? हाँ, मैं बोलूँ। हाँ, थोड़ा बात। एक्चुअली हम लोग 2021 से ये हर घर शक्ति हर घर रोजगार करके एक योजना आपकी अपनी पार्टी की तरफ से स्टार्ट किए थे। उसमें अभी तक हम बाई रिकॉर्ड 1800 लोगों के ऊपर हम रोजगार दिए हैं, और जो मैं अभी जो 2019 में इलेक्शन में था, और जब बाला नाडर ऑलरेडी 2 इलेक्शन लड़ चुके, इसमें हम अभी हर एक को रोज़गार मिलेगा तो उनका घर हर एक महीना हमें याद करेगा कौन हमें रोज़गार दिया था। उसमें हम फोकस करके और यंगस्टर्स का सपोर्ट हम बहुत अच्छा खासा लिए है। अभी रोज़गार 1800 के ऊपर दिए तो वो कम ही बात नहीं है, तो और जितना हमसे हो सके हम लोग जो करके आ रहे हैं वो सब। तो आपके संसदीय क्षेत्र की क्या मुख्य समस्या है वहाँ? मुख्य क्या इशू अभी वही जो रोज़गार का तो इशू है ही है, प्लस जो ये हो गया, एजुकेशन हो गया, और हेल्थ जो हॉस्पिटलिटी जो होना चाहिए स्लम एरियाज़ में उतना फैसिलिटी उधर नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम जो एक्चुअल में मिलना चाहिए, जो एजुकेशन मिनिस्टर्स आते हैं उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो वो सब हमारा टारगेट है, एजुकेशन प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन अगर होगा तो रोज़गार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब रोज़गार हो जाएगा प्रॉपर तो फैमिली का जो इश्यूज है ख़त्म हो जाएगा। और आप जो है कि अगर सांसद आपको चुन लेती जनता वहाँ पे, तो क्या आप वहाँ पे सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले अभी पब्लिक का इश्यूज हम लोग अभी बीच में जाके बातचीत जो करके आ रहे हैं, और पब्लिक अभी एक्चुअल जो एक्सपेक्टेशन रहता है
जो वहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियंस है वो उन लोग को नहीं मिल रहा है, तो वो सब हम सॉल्व करने के हमारे पार्टी में मोस्टली 95% सब यंगस्टर्स है। तो जो पब्लिक का एक्चुअल जो चाहिए वो हम उसको जो सॉल्व करने के लिए फुल हम ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जितना हो सके कोशिश जो करके आ रही है। अभी लास्ट टाइम हम वो जो डिजिटल पप्पा लाइब्रेरी भी ओपन किए थे, हमने अप्रोच किए थे वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको एक जो लाइब्रेरी चाहिए करके, तो लाइब्रेरी नहीं मिला, तो हम पार्टी के सब जन तो मिलकर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वो हिसाब से हम ऑनलाइन जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो इशू किए थे। उसमें मोर देन 1 करोड़ बुक्स उसमें इंक्लूड है, PDF फॉर्मेट में हम डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, वो एक हो गया। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन और रोज़गार, ये सब चीज़ ही मोस्टली इशू रहता है, वो सब है हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। प्लस मेन बात जो ट्रैफिक का होती है, और हमारे पार्टी आ गए तो ट्रैफिक को कैसा सॉल्व करें वो हम जो प्लान करके जो करेंगे उसको, जो कंपनीज जो है सिटी साइड में ज़्यादा है उसके वजह से ट्रैफिक ज़्यादा होती है, हम थोड़ा उसको बैक साइड लेके जाएंगे, तो जितना हो सके हमसे वो हिसाब से जो करेंगे तो ट्रैफिक का भी इश्यूज हो जाएगा। जैसे प्रत्याशी हैं आप, आपके अपनी पार्टी पीपल्स के, तो कब आप अपना नॉमिनेशन वगैरह फाइल करने जा रहे हैं, और अभी तक आप लोगों से मिले हैं, तो किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। अभी हम नॉमिनेशन जो हमारा निर्धारित हुआ है पार्टी अपना ऑफिस की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से, हम 3 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। और जो जनता का प्यार, जो जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मुझे पूरा प्यार समर्थन मिल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी, या मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, अब की बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है, और उन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है जो 10 साल से उन्होंने 10 रुपये का काम किसी भी विधानसभा में नहीं किया। दोनों जो है कि आपके सामने कैंडिडेट राष्ट्रीय पार्टियों के जो है बड़े हैवी कैंडिडेट हैं, तो किस तरह से मुकाबला करेंगे, क्या रणनीति आपके पास उसके लिए? कोई हैवी कैंडिडेट नहीं है जी, जनता मुकाबला करेगी, मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा जी। सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, मेरा चुनाव, मेरी देवतुल्य जनता उत्तर पूर्वी दिल्ली की मतदाता चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, देवतुल्य जनता चुनाव लड़ेगी। और जो इनके मुद्दे हैं, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बुराड़ी के अंदर, कि लोग तरस रहे हैं, बिजली के मीटर नहीं लग रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इसे सांसद को, शर्म आनी चाहिए इसे विधायक को। किस मुंह से जनता के बीच में जाके वोट मांगेंगे? क्या सांसद जी कह सकते हैं कि मैंने काम किया, मुझे वोट दे दो? कौन पड़ेगा भारी, कन्हैया या मनोज तिवारी, या आपकी बारी, या सुशील कुमार की बारी? अब की बारी हमारी अपनी पार्टी के उम्मीदवार सुशील चौधरी, दिल्ली की जो हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो सम्मानित जनता, देवतुल्य जनता, इन दोनों लोगों पे भारी पड़ने वाली है।